हेलो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने मेजरमेंट थ्योरी के पहले लेक्चर में जो जो पढ़ा था उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब तक तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा थ्योरी शुरू किए हैं। ठीक, तो पहला लेक्चर आप लोगों ने इसके पहले जो क्लास देखा होगा वहाँ पे हम लोगों ने अब तक पढ़ा था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो इसमें हमारा ये मेजरमेंट पहली हेडिंग ना करके मेजरमेंट के बारे में बस बेसिक हमने बताया था, वो देख लीजिए। इसमें क्या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हेडिंग हमारा है एक्यूरेसी। ठीक, ये पहला हेडिंग है और दूसरा हेडिंग था प्रिसीजन। ठीक, तो अब तक का मतलब इतना हम लोगों ने पढ़ा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता चुके थे पिछली वीडियो में, और ये नोट्स मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आप लेक्चर 2 आज शुरू करने वाले हैं, तो लेक्चर 2 में हमारा है सेंसिटिविटी। ठीक, तो लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे आज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंसिटिविटी। ठीक, ये आप लोग तीसरा हेडिंग बना लीजिएगा सेंसिटिविटी का। ठीक, तो इसमें देखिए सेंसिटिविटी का परिभाषा है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पर यूनिट चेंज इन इनपुट। मतलब हम किसी यूनिट वैल्यू के इनपुट को चेंज करते हैं तो जितना आउटपुट में चेंज आता है उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग जैसे कुछ किताबों में ये मिलता है कि स्मॉलेस्ट चेंज। ठीक, तो ये इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करने का कोशिश करिएगा स्मॉलेस्ट चेंज, क्योंकि जब रेजुलेशन पढ़ेंगे तब इसमें और उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से सेंसिटिविटी सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि हम किसी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और डिफ्लेक्शन मुझे मैकेनिकल में मिल रहा है, तो हम 1 वोल्ट अगर दे रहे हैं तो कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक, वही यहाँ है ना, पर यूनिट चेंज इन इनपुट, मतलब इनपुट में यूनिट वॉल्यूम का चेंज करने पे आउटपुट कितना मिल रहा है उसी को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी बराबर होता है डेल क्यू जीरो, मतलब इनपुट क्वांटिटी जो मेजर करना है। ठीक, आउटपुट ऑफ क्वांटिटी मतलब दोनों का रेशियो होता है सेंसिटिविटी, जितना चेंज ऑफ आउटपुट होता है और चेंज ऑफ ये इनपुट होता है, तो डेल क्यू होता है चेंज। इसको चेंज दर्शाता है कि दोनों मतलब शुरू और लास्ट के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, तो उसी को डेल लिखते हैं। ठीक, तो आउटपुट में चेंज बटा इनपुट में चेंज को सेंसिटिविटी कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रहे कि जब हम इनपुट जब लेंगे तो यूनिट वैल्यू का लेंगे, मतलब 1 एम्पियर लेंगे या फिर 1 वोल्ट लेंगे या फिर 1 वाट लेंगे, या फिर टेम्परेचर है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, तो इस तरीके से हम यूनिट वैल्यू लेंगे। ठीक, तो उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी अब इसमें हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, जो यहाँ हम स्टार बना के लिख दिए हैं। सेंसिटिविटी शुड बी हाई, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन होनी चाहिए, इसलिए शुड का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ऐसा ना हो कि नहीं अब कहीं दे दिया कि नहीं हाई है तो आप लोग हर जगह हाई हमारी होना चाहिए में है। ठीक, तो और अगला है पॉइंट इन्वर्स सेंसिटिविटी। जब निकालते हैं हम लिखते हैं तो इन्वर्स सेंसिटिविटी को हम अगर इन्वर्स सेंसिटिविटी का ये उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए 1/S कर दिया जाए, ये 1/S कर दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स सेंसिटिविटी बोलते हैं, या फिर स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, या फिर डिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि सेंसिटिविटी को इन्वर्स सेंसिटिविटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको स्केलिंग फैक्टर या फिर डिफ्लेक्शन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आए और आप लोग कहें कि हम तो सुने ही नहीं हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आते हैं रेजुलेशन। ठीक, रेजुलेशन। ठीक, इसमें हम किसी भी इनपुट को जितना कम से कम, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कितना कम से कम इनपुट दे रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब उसके पॉइंटर में मूव हो रहा है। ठीक,
उसके पॉइंटर में मूव हो रहा है, मतलब कि कितना कम से कम वैल्यू हम इनपुट में दे रहे हैं और उतने वैल्यू में अगर मान लीजिए कि उसका पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक, तो उसी के जो वैल्यू मेजर करने के जो मिनिमम वैल्यू है उसको मेजर करने के लिए जब पॉइंटर मूव कर रहा है तो उसी को रेजुलेशन बोलते हैं। मतलब वो कितना कम से कम वैल्यू को मेजर कर ले रहा है। अब ये आप लोगों को एक मतलब वो जब हम अभी एक पिक लेंगे मल्टीमीटर का या फिर अमीटर का, वोल्टमीटर का, उस पर आपको हम बताएंगे कि सेंसिटिविटी कैसे मेजर करते हैं, फिर उसके बाद रिजोल्यूशन कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे अच्छे से बता देंगे। अभी तो मान लीजिए परिभाषा के हिसाब से यही बोल रहा है कि कितना कम से कम हम इनपुट में चेंज करेंगे कि आउटपुट में डिफ्लेक्शन दिखेगा, उसी को हम रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेजुलेशन शुड बी हाई, रेजुलेशन हाई होना चाहिए। और दूसरा ये जो हम स्टार बना रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, परिभाषा तो आप किसी भी बुक में पा जाएंगे, लेकिन जो ये नोट मैं दे रहा हूँ ना शायद ही किसी बुक में मिले। ठीक, ये मैं भी कंपाइल किया हूँ कहीं से, इसकी वजह से आप लोगों को दे रहा हूँ। सोल्यूशन शुड बी हाई, सॉरी रेजुलेशन शुड बी हाई। ठीक, रेजुलेशन हाई होना चाहिए। दूसरा रेजुलेशन जब इंस्ट्रूमेंट का, अगर मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का रेजुलेशन दिक्कत है, मतलब ख़राब हो रहा है या फिर कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम रिकैलिब्रेशन करके उसको सही कर लेंगे। अगर उसके स्केल को फिर से अपडेट कर दें, जैसा मुझे मतलब मान लीजिए कि पहली बार हम 0.1 वोल्ट मेजर कर पा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद अगर हम दे रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को वो 0.1 की जगह 0.5 तक जाके मेजर कर रहा है, तो उसको फिर हम उसके जो होता है मीटर का रीडिंग उसको हटा के हम फिर 0.5 से कर सकते हैं, तो उसका रेजुलेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो सेंसिटिविटी होती है वो नहीं चेंज होता है। ठीक, वो डिज़ाइन होता है जब मतलब बनता है डिज़ाइन टाइम में ये सेंसिटिविटी फिक्स हो जाती है कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी रहेगी। ठीक, इसलिए उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अब वही हम बोले थे ना कि रेजुलेशन में स्मॉलेस्ट इनपुट होता है चेंज। ठीक, कहीं कहीं लोग कई टीचर मतलब इसमें लिख देते हैं सेंसिटिविटी में कि स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट, और जितना आउटपुट में स्मॉलेस्ट चेंज होता है उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसमें और उसमें अंतर देख लीजिएगा कि जो सेंसिटिविटी होती है उसमें हम किसी भी यूनिट वैल्यू को इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में कितना चेंज होता है उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक, और जो रेजुलेशन होता है उसमें हम कितना कम से कम हम वैल्यू दे रहे हैं और उसके आउटपुट में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उसी को हम रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। रेजुलेशन तो हम लोग देख लिए, अब है अगला हेडिंग डेड जोन। डेड जोन कुछ नहीं है। ठीक, डेड जोन मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के उस जोन को कहते हैं जहाँ पे आप कितना भी इनपुट दीजिए लेकिन आउटपुट जीरो हो। ठीक, उसको हम डेड जोन कहते हैं। ये हम आपको फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन जब फिगर के माध्यम से करूँगा तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा इसको, डेड जोन, रेजुलेशन। ठीक, अब आते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वह मिनिमम वैल्यू इनपुट का होता है। ठीक, वह मिनिमम वैल्यू जिस पे इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट में मतलब जो रीडिंग है वो जीरो से जस्ट ऊपर जाए और उसको हम मेजर कर सकें। ठीक, उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक, केवल मेजरेबल वैल्यू हो, न कि मेजर मतलब ज़्यादा हो। जैसे अब इसको हम कह सकते हैं कि इनपुट में हम देते गए डेड जोन तक। ठीक, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग है, हमारा ये पॉइंटर है। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए रीडिंग लिखना शुरू हुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो डेड जोन होगा, लेकिन जैसे ही ये इस यहाँ तक आएगा तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक, जितना इनपुट हम देंगे उस टाइम अगर ये रीडिंग मेजर करने के योग्य हो जाएगा उसी इनपुट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक, अब इसको हम जब फिगर से अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को ना तब अच्छे से आएगा। पहले परिभाषा देख लीजिए कि द लीस्ट क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इनपुट विथ इन द डेड जोन फॉर विच आउटपुट बिकम नॉन जीरो। वही हम बोले हैं ना कि जैसे जीरो से जस्ट ऊपर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। इट इज़ द मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू गेट
द मिजरेबल आउटपुट, मतलब वही हम बोलें कि इतना इनपुट दिया जाए कि 0 से जस्ट ऊपर केवल मेजर करने के योग्य हो, उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये रेजुलेशन भी तो वही बोले थे, ठीक, तो रेजुलेशन में हम क्या बोले थे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज की बात कर रहा है, न कि वैल्यू की, टोटल वैल्यू की बात बोल रहा है, ठीक। इन इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर विथ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अब आपको हम जब फिगर बताएंगे ना तभी सब में अच्छे से आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। बाकी इस टाइम अगर हम कितना वो बोल के बताएंगे ना तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार चीज़ें तो वही हैं, ठीक। तो अब आते हैं, थ्रेशोल्ड हो गया, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या। देखिए ये है फिगर, ठीक। अब इससे हम आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ध्यान दे के सुने, ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं डेड जोन पे, ठीक। तो डेड जोन जो है, मान लीजिए ये जो हमारा ये पॉइंटर है, ठीक, यही पॉइंटर है। अब ये 0 से 250 है, तो 0 से 250 है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम इसलिए ये बड़ा मीटर वाट मीटर लिए हैं, मतलब जब छोटे वैल्यू को बोलेंगे तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो पॉइंट में बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 में अंतर क्या है, ठीक। तो इस वजह से हम इसको बड़ा लिए हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला वाट मीटर लिए हैं। अब ये डेड जोन आपको हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये 0 पे है, ठीक। तो आप इनपुट लगाएंगे, अब सपोज मान लीजिए हम किसी भी वाट मीटर को रीडिंग पढ़ने के लिए जैसे वहाँ पे लगाएं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक सब इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे, उसके बाद वहाँ से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तब जाके आपका मतलब वाट मीटर, अब यहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट के बीच का वाटेज मापेंगे तो वो जितना रहेगा डायरेक्टली उतना ही पहुँच जाएगा, ठीक। मान लीजिए हम 250 वाट का कोई इक्विपमेंट यूज किए हैं 300 वाट का, तो ये डायरेक्ट आके 300 वाट पे दिखाने लगेगा, तो इसमें हम डेड जोन कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा है। तो इसकी वजह से हमें मतलब वाट मीटर से पहले वोल्टेज जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, और ऑटो ट्रांसफार्मर को 0 वोल्ट से ऊपर धीरे धीरे करना पड़ेगा, तब ये दिखाएगा कि वाटेज कितना है। मान ले रहे हैं हम करंट वहाँ पे कांस्टेंट देते हुए हम केवल वोल्टेज को घटा या बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते गए, ये इसके पॉइंटर में कोई भी मूव नहीं होगा, ठीक। एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ से अब पॉइंटर धीरे से मूव करना शुरू करेगा। तो मान लीजिए कि जब तक वोल्ट कह सकते हैं कि वाटेज 0.1 0.2 0.3, सॉरी पॉइंट में बोल रहे हैं, मान लीजिए 0 है, तो 0 से मान ले रहे हैं कि 0 तो है, लेकिन आपको ये 0 पे तुरंत उठना तो शुरू दिखेगा नहीं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतना ही दूरी में 250 वाट का अंतर दिया गया है, और इसके बीच 500 वाट का, ठीक। 250 का इसके बीच है और 250 इसके बीच है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने ही दूरी में 250 वाट मेजर करना है, तो एकाएक तो तुरंत, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो ये इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो दिख जाएगा, 500 से 510 करेंगे तो, लेकिन यहाँ 10 बढ़ाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि नहीं बढ़ा है। तो इस वजह से मान लीजिए कि एक वैल्यू होगी, 0 तो मीटर दिया है, लेकिन जो जीरो वैल्यू दिया है इसको हम जब इनपुट देते जाएंगे जब तक ये पॉइंटर नहीं हिल रहा है, जैसे ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ से इस साइड नहीं बढ़ रहा है, ठीक, तब तक हम इसको डेड जोन, उस वैल्यू को जितना वैल्यू पे ये पॉइंटर नहीं हिलेगा अपनी जगह से, उसी को हम लोग डेड जोन कहते हैं, ठीक। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि डेड जोन उसी वैल्यू को कहते हैं जब तक कि पॉइंटर अपने प्रारंभिक स्थिति को न चेंज करे, ठीक, उसी को हम डेड जोन कहते हैं, ठीक। अब आते हैं थ्रेशोल्ड पे, ठीक। तो डेड जोन तो ये हुआ कि जहाँ से पॉइंटर जब तक नहीं हिला तो उसके नीचे के सारे वैल्यू को हम डेड जोन बोलते हैं, मतलब उसका वो डेड जोन है, उसमें आप कुछ भी करेंगे मीटर पे वो ऊपर उसको सेंस ही नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जो थ्रेशोल्ड होता है वही जब डेड जोन का जो अंतिम वैल्यू होता है जहाँ से पॉइंटर जस्ट मूव करना शुरू कर दे, ठीक, तो उस टाइम तो हम 0 वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो उस वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। जस्ट मान लीजिए थ्रेशोल्ड वही है कि डेड जोन पे जितना वैल्यू हम दे रहे थे उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे, और ये पॉइंटर जस्ट मान लीजिए अभी मूव ही किया है, ठीक,
उसी को थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक, उसी को थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, जहाँ पे पॉइंटर जस्ट मूव करने की स्थिति में आए, और जब तक हम वैल्यू देते गए एकदम मूव नहीं किया, उसी को हम डेड जोन बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क आप लोगों को समझ में आ गया ना। ठीक, तो ये होता है डेड जोन और थ्रेशोल्ड। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो अंतर देखते हैं उसमें। और अब थ्रेशोल्ड हो गया कि जैसे ये मूव करेगा उस वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू करेंगे, मतलब मिनिमम वैल्यू को थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलेंगे। ठीक, लेकिन अब रेजुलेशन में जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये 500 है, तो इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये देखा जाए तो 500 कितना होगा, 10 को अगर 250 में भाग देंगे तो 25 होगा। ठीक, तो ये 525 हो जाएगा, 530 550 हो जाएगा, ये 575 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके ये 600 हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या है कि रेजुलेशन अब बता रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतना मान लीजिए हम इसलिए लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन जब करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या है, पॉइंटर मान लीजिए 500 पे है। ठीक, उस टाइम अभी तो 0 पे था, तो ये डेड जोन और आपको थ्रेशोल्ड समझाने के लिए तो मतलब यहाँ से क्लियर हो गया। अब रेजुलेशन बता रहे हैं आपको। रेजुलेशन का मतलब है कि मान लीजिए पॉइंटर हमारा यहाँ पे है। ठीक, अब हम इतना इनपुट देंगे कि ये पॉइंटर मूव करके इसके बराबर आ जाए, या फिर एक सेकेंड यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ सकते हैं इसका, क्योंकि ये छोटे छोटे खानों में बांटा है तो ऐसे हम इसको छोटे छोटे खाने में बांट दे रहे हैं। 4 या 5 दिया होगा तो 5 खाने हैं। ठीक, तो हमारा मान लीजिए 500 पे था, यही था ना। और जब हम इनपुट दे रहे हैं ये ऐसा तो थोड़ी है कि मतलब जैसे हल्का सा इनपुट बढ़ाएंगे तो ये 525 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। 5 मतलब लीजिए 1 वाट बढ़ाएंगे तो अब ये देखिए कितना खाने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 505। अब यहाँ से अगर 5 खाने करें तो एक खाने के बीच 505 हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा 5 से 505 तक मेजर करने के लिए जो काटा जा रहा है उसका, जो उसका पॉइंटर मूव कर रहा है। ठीक, तो जो पॉइंटर 5 से 505 तक, तो इसका रेजुलेशन जो होगा ना वो 5 वोल्ट होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 वोल्ट से अगर कम आप देंगे तो वो मेजर भी नहीं कर पाएगा, पॉइंटर को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब वो मूव किया है तो कितना किया है। ठीक, तो जो स्मॉलेस्ट चेंजिंग किया जाता है पॉइंटर को मूव करने के लिए उसको रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या था कि वह मिनिमम वैल्यू जो 0 से जस्ट ऊपर जाए। ठीक, तो ये होता है थ्रेशोल्ड, जो 0 से जस्ट ऊपर जाए और जो 0 तक सीमित रहे, 0 कितना वो दीजिए 0 से मूव ना करें, तो उसको बोलते हैं डेड जोन। ठीक, रेजुलेशन होता है कि हम कितना मिनिमम वैल्यू इनपुट का दें कि हमारा पॉइंटर उसको मेजर कर सके। मान लीजिए 500 पे पॉइंटर है, या फिर यहीं पे 0 पे ही मान लीजिए कि 0 से जस्ट अगर ये देखा जाए तो मेजर करने के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे खाने बने हैं, तो ये 250 तक मान लीजिए पॉइंटर 250 तक आया है, या 500 पे भी माने थे जो हम, तो ये खाने के जो 5 वोल्ट है उसको कम से कम उतना देंगे तभी तो पॉइंटर अगले अपने खाने के पास जाएगा। ठीक, तो वो होता है हमारा रेजुलेशन, जो मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सके। ठीक, वह मिनिमम वैल्यू चेंज किया जा रहा है, वह चेंजिंग वैल्यू, ये नहीं कि मिनिमम, मतलब जो चेंज किया जा रहा है इनपुट में 500 से 505 तक, ये जो चेंज हो रहा है ना इसको रेजुलेशन बोलते हैं। और डेड जोन में जो अंतर बता रहे थे कि डेड जोन वो वैल्यू होता है जिस पे पॉइंटर जस्ट 0 से ऊपर जाए, उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और जो 0 के जस्ट मतलब 0 से जस्ट नीचे और उसके वैल्यू तक कोई परिवर्तन ना हो, 0 तक जा मतलब उसके पॉइंटर में कोई मूव ना हो, तो उसको डेड जोन बोलते हैं। ठीक, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आया, थ्रेशोल्ड, डेड जोन और रेजुलेशन। अब बचा सेंसिटिविटी। ठीक, तो अब सेंसिटिविटी आपको हम बता दे रहे हैं। रेजुलेशन हो गया, अब सेंसिटिविटी देख रहे हैं। ठीक, सेंसिटिविटी की बात करने के लिए हम बोले थे, तो अब सेंसिटिविटी देखिए।
सेंसिटिविटी होता है कि मान लीजिए कि हम अपने इनपुट में कितना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक, कि पॉइंटर यहाँ पे तो हम ये बता रहे थे रेजुलेशन में कि कम से कम इसके जो दो खानों के बीच की वैल्यू है 5 वोल्ट, उतना नहीं देंगे तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि पॉइंटर 503 दे दिए, तो अब ये आप पॉइंटर को ये देख के नहीं बता पाएंगे कि 503 पे है कि 502 पे है कि 501 पे, कंफर्म नहीं कर पाएंगे ना। तो रेजुलेशन का मतलब कि कम से कम कितना वैल्यू आप उसको मतलब मेजर कर पा रहे हैं, रेजुलेशन हो गया। अब सेंसिटिविटी जो है, जो सेंसिटिविटी है वो आप इनपुट में कितना वैल्यू दे रहे हैं कि इसके पॉइंटर मान लीजिए 500 से है तो जस्ट मूव करके आगे जाने की स्थिति में हो रहा है, तो वो वैल्यू जितना है, मान लीजिए 500 से 501 पे भी हो सकता है कि पॉइंटर मूव कर जाए, 510.5 पे भी मतलब मूव कर सकता है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी होती है, ठीक। लेकिन रेजुलेशन का होता है कि रेजुलेशन जो होता है वो आपका जो स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है इनपुट में वो मेजर करने के बराबर हो। जैसे मेजर करने का मतलब कि ये 500 जो इसके खाने हैं उसको मेजर आप वहीं से तो मेजर करेंगे, तो वो रेजुलेशन होता है। लेकिन सेंसिटिविटी ये होती है कि जो इनपुट आप जब दे रहे हैं, ठीक, तो उसके पॉइंटर में मतलब उस इनपुट को सेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब आप बोलेंगे सर डेड जोन और ये थ्रेशोल्ड भी तो वही था कि सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो ठीक है, थ्रेशोल्ड वो मिनिमम वैल्यू है जिस पे 0 से जस्ट मूव कर रहा था, तो अब वहाँ पे तो हम मतलब 0 से मान लीजिए 0.1 जाए 0.2 जाए, तो वो तो थ्रेशोल्ड तो 0.1 0.2 नहीं होगा, जैसे 0 से जस्ट ऊपर जाएगा वही थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगा। लेकिन सेंसिटिविटी क्या होगी कि मान लीजिए 500 आप मीटर का है, तो उस टाइम आप कितना चेंज कर रहे हैं इनपुट में कि उसके पॉइंटर में चेंजिंग दिख रहा है, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा फंडा आप कह सकते हैं कि कितना मिनिमम वैल्यू को वो सेंस कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। या फिर अमीटर हो, वोल्टमीटर, चाहे जो भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेंस कर ले जाए उसी को हम बोलेंगे कि वो उसकी सेंसिटिविटी है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप अगर हम बताएं तो आप कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मान लीजिए कि 0.0001, तो ये जो सेंस करेगा, अब 0.05 आएगा, अगर मान लीजिए इसका आधा भाग आएगा तो नहीं सेंस कर पाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है जो कम से कम सेंस कर सके उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जितना मैं समझाया हूँ आप लोग लगभग चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे ये टॉपिक के बाद अब आगे परिभाषा के रूप में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस लिख दे रहे हैं कि थ्रेशोल्ड और वो रेजुलेशन में अंतर क्या है, ठीक। तब आप लोगों को शायद थ्रेशोल्ड और उसमें अंतर समझ में आ जाए, ठीक। रेजुलेशन और थ्रेशोल्ड में अंतर हम लिख दे रहे हैं, ठीक। डिफरेंस बिटवीन रेजुलेशन एंड थ्रेशोल्ड, ठीक। वही हम बताए थे ना कि वह मिनिमम वैल्यू चेंज हो जो हम आउटपुट में मेजर कर सकें, ठीक। मेजर का मतलब कि उसके पॉइंटर पे भी डिपेंड करेगा कि कितना हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक। और थ्रेशोल्ड का है कि वह मिनिमम वैल्यू जिससे हम मान लीजिए रेजुलेशन तो हम उस टाइम भी देख सकते हैं 500 जो दिखा रहे थे यहाँ पे कि 500 के बीच में हम कितना मेजर कर पा रहे हैं मिनिमम, तो उसको हम बताए थे ना कि दो खानों के बीच का जो वैल्यू होता है लगभग वही रेजुलेशन के बराबर होता है उसके, तो वो तो हमारा मेजरेबल वैल्यू हो गया। लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है कि हम जस्ट 0 से ऊपर जा रहा है तब हम मेजर कर पा रहे हैं, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो वही अंतर हम यहाँ लिखे हैं कि रेजुलेशन इज़ द मिनिमम चेंज इन इनपुट विच कैन बी मेजर्ड, ठीक। वह मिनिमम चेंज जो हम मेजर कर सकें। लेकिन थ्रेशोल्ड क्या है कि वह मिनिमम इनपुट जिससे हम आउटपुट को मेजर कर सकें, मिनिमम वैल्यू। तो वही हम बताएं ना, थ्रेशोल्ड यहाँ मिनिमम वैल्यू पे होगा और वो कितना चेंज हो रहा है कि हम उसको मेजर कर पाएँ, वो रेजुलेशन हो गया। सेंसिटिविटी
ठीक। रेजुलेशन और सेंसिटिविटी में इतना ही अंतर है कि रेजुलेशन हम उसको मतलब मेजर करके अपने पेपर पे लिख सकें, उसको तो हम रेजुलेशन बोल दिए हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक सेकेंड, अब उदाहरण के लिए जैसे हम यहीं पे आपको आ रहे हैं पूरा मिटा रहे हैं, परिभाषा आप लोग समझ गए हैं तो शायद यहाँ पे अच्छे से और समझना है। जैसे डेड जोन हमारा हो गया कि 0 से जो नीचे वैल्यू हम कितना वो देते जाए, जब तक पॉइंटर 0 पे रहेगा तब तक हम उसको डेड जोन बोलेंगे, ठीक। अब रेजुलेशन वो होगा, सॉरी रेजुलेशन कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड, जैसे 0 से जस्ट ऊपर बढ़ने को शुरू होगा उसको थ्रेशोल्ड बोल देंगे, ठीक। लेकिन अब रेजुलेशन क्या है कि इस मीटर के बीच जो ये है, दोनों के बीच मान लीजिए अब हम यहाँ पे अगर पॉइंटर है तो इसको ना हम 502 कह सकते हैं, ना 503 कह सकते हैं, ना 504 कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या है, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं ना है। तो इसके वजह से रेजुलेशन जो है, ये जितना हम मेजर कर पा रहे हैं, मेजरेबल वैल्यू जो इनपुट में चेंज करेंगे, मान लीजिए इनपुट में हम चेंज करेंगे, इतना चेंज करेंगे कि ये पॉइंटर यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाए, ठीक। सेंसिटिविटी जो है वो हमारा, मान लीजिए कि यहाँ से जस्ट मूव किया है, मतलब पॉइंटर मूव करके मतलब अपने आप को मूव जिस कंडीशन में ला देगा उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी है, ठीक। तो रेजुलेशन तो ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम वैल्यू कम से कम जो मेजर कर सकें, ठीक। थ्रेशोल्ड हो गया कि जो मिनिमम वैल्यू जो 0 से जस्ट ऊपर जाए, ठीक। अब रेजुलेशन ये ही नहीं है कि 500 से इसके बीच, अब रेजुलेशन यहाँ भी हो सकता है ये 700 से इसके बीच, मतलब टोटल मिला के जो ये दोनों खानों के बीच की वैल्यू है, इसी को हम रेजुलेशन बोलते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू जो वो मेजर कर सके, ठीक, उसी को हम रेजुलेशन बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड हो ही गया, सेंसिटिविटी होगी कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंटर है या फिर यहाँ पे है, कहीं भी पॉइंटर है, अगर इतना मिनिमम वैल्यू दिया जाए कि वो पॉइंटर जस्ट अपनी स्थिति को चेंज कर दें, उसी को उसकी सेंसिटिविटी बोलते हैं कि इतने वैल्यू को वो सेंस कर रहा है, ठीक। तो यही अंतर है सब में। आई थिंक जितना मैं समझाया उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन रेजुलेशन थ्रेशोल्ड में लिख ही दिया हूँ। अब आता हूँ अगले टॉपिक पे, ठीक। ये दोनों टॉपिक रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ठीक, दोनों नेम से भी एक तरीके से हैं, दोनों परिभाषा भी लगभग सेम है, ठीक। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक। बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि दोनों का समझने का कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले आसान जो है उसको समझाते रहे हैं, रिपीटेबिलिटी, ठीक, ये, ठीक। इसके कहने का मतलब है कि परिभाषा तो आप लोग एक बार पढ़ दे रहे हैं पहले, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच ए रीडिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज द गिवन सेट ऑफ रीडिंग। तो इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम किसी भी वैल्यू को दे रहे हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट को मेजर कर रहे हैं या 5 वाट को मेजर कर रहे हैं या फिर 5 एम्पियर या 10 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो हम 5 एम्पियर या 5 वोल्ट एक बार दे रहे हैं, उसी इनपुट को हम चाहे जितनी बार मेजर कर रहे हैं, ठीक, वो इंस्ट्रूमेंट 5 एम्पियर दिखा रहा है, मान लीजिए 5.1, 4.9, ऐसे करके बार बार इसी दोनों के बीच मतलब वेरी कर रहा है, ठीक, तो उसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। अब जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको हम बता रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट लिए एक फिक्स टाइम में, पहले परिभाषा देख लीजिए, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच ए गिवन वैल्यू इज रिपीटेड मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है कि रिपीटेबिलिटी में क्या था कि हम जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं एक निश्चित इनपुट पे चाहे जितनी बार मेजर कर रहे थे, ठीक, तो उसमें क्या था कि वही वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा था। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या है कि हम निश्चित इनपुट तो लेंगे वहाँ भी,
लेकिन जैसे यहाँ पे कहा था कि एक ही व्यक्ति बार बार मेजर कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि मान लीजिए आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी है, उस 15 मिनट 20 मिनट में हम विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से उसी 5 वोल्ट इनपुट पे मेजर करेंगे। मान लीजिए हम कभी गए अपने मेजरमेंट से मतलब वोल्ट मीटर से मेजर किए, 5 वोल्ट दिखा रहा है। फिर 10 मिनट के बाद आप गए, आधे घंटे के समय में मान लीजिए 5 लोग गए, 5 लोग अपना अपना वोल्ट मीटर और मीटर लेके गए, 5 लोग मेजर किए, तब भी मतलब जो वैल्यू आया और इसमें आया मान लीजिए 5.1 से 4.9 के बीच ही आया, या फिर 5.8 से 5.2 से 4.8 के बीच ही आया। ठीक, ये क्या हुआ कि मान लीजिए कि हम सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच ड्यूटी कोई जा रहा है, सपोज मान लीजिए ड्यूटी जा रहा है, तो या फिर आप प्रैक्टिकल के लिए क्लास में जा रहे हैं, तो जो मान लीजिए कि 9:30 से 10 के बीच आप लोगों को दे दिया गया कि जाइए इसका रीडिंग लेके आइए। 5 लोगों को दे दिया गया, 5 इंस्ट्रूमेंट दिया गया, 5 वोल्ट मीटर हैं, सेम मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का है। जैसे 15 वोल्ट के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो उसका है, चाहे कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम रीडिंग वो ले सकता है 15 वोल्ट का है। सबको एक समान वोल्ट मीटर दे के भेज दिया गया। कोई गया पहले 9:05 पे मेजर किया, कोई गया 9:10 पे मेजर किया, कोई गया 9:15 पे मेजर किया, मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वोल्ट मीटर से डिफरेंट पर्सन मेजर किया, और वैल्यू जितना क्लोजनेस मतलब ट्रू वैल्यू के करीब आया। ठीक, ये जो अब मान लीजिए 5 लोग किए हैं, तो हम 5 लोगों का रीडिंग सपोज लिख दे रहे हैं, 5, 4.9, 4.8, फिर 4.5 आ गया मान लीजिए, फिर आ गया 5.1, 5.2। ठीक, ये आ गया। लेकिन ये क्या हुआ कि ये गए 9:05 पे किए हैं, ये 9:10 पे किए हैं, 9:20 पे किए हैं, ये 9:25 पे किए हैं, हाँ ये 9:30 पे किए हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया कि आया तो 5, मान लीजिए 5 वोल्ट हम इनपुट दिए थे और सबका लगभग उसी से क्लोजनेस आया है। ठीक, तो ये हुआ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। लेकिन रिपीटेबिलिटी क्या होता है कि हम गए अकेले, ठीक, 1 वोल्ट मीटर लेके गए और सिर्फ मैं ही गया, कोई नहीं गया, और वहाँ पे हम टाइम मान लीजिए कि हो सकता है 9 से 9:30 से 10 बजे के बीच, या 9 से 9:30 बजे के बीच हमें जाना है, तो हम अकेले गए। वहाँ पे क्या किए कि जैसे अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के हम मेजर किए, एक बार मेजर किए तो मान लीजिए दिया 4.9, दूसरी बार मेजर किए तो 5 दिया, तीसरी बार मेजर किए तो 4.8 दिया। ठीक, फिर चौथी बार मेजर किए तो 4.9 फिर दे दिया, फिर उसके बाद मेजर किए तो 5 दे दिया, 5.1 दे दिया। तो ठीक, तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति गया और जो रीडिंग आई वही क्लोजनेस आया, वही क्लोजनेस है उसकी भी, एक्चुअल वैल्यू के करीब ये भी है, लेकिन उसमें क्या है डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे। ठीक, और डिफरेंट टाइम पे गए थे। हो सकता है कि मान लीजिए हम 10 मिनट का अंतराल लिए हैं, कोई 1-1 घंटे पे जाके लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक व्यक्ति एक ही टाइम पे 5 रीडिंग लिया, तो उसको रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। जो व्यक्ति कई व्यक्ति मिलके डिफरेंट टाइम पे लिए हैं रीडिंग, उसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको केयर करके समझिएगा। इसमें 5 लोग हैं, ठीक, 5 टाइम पे जाके मेजर कर रहे हैं। इसमें एक ही लोग हैं, 5 बार मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 लोग 5 बार डिफरेंट टाइम पे मेजर कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो एक्यूरेसी होगी लगभग एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आएगी, उसी को रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं, आज इसमें रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। इतना ही अंतर है। ठीक, अब मुझे लग रहा है कि ये जो था टॉपिक हमारा, क्या नाम है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स
ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को यही बता दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर। ठीक, एरर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में एरर पढ़ा जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो उसकी जो कमियां हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखूँगा। ठीक, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक, और हाँ,